बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल से कराची यूनिवर्सिटी ने अपने बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया है। होना तो ये चाहिए था कि कराची यूनिवर्सिटी जब ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स अगर इस साल से वो इशू करना चाह रही थी तो उसे स्टूडेंट्स को किसी तरह से गाइड करना चाहिए था, लेकिन एज़ यूजुअल जो कि कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि वो उसके जो सारे काम हैं उल्टे ही होते हैं, सारी मंतकें जो होती हैं उसकी अजीब ही चल रही होती हैं। बहरहाल स्टूडेंट्स को काफ़ी दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए, और इस तरह जो है उसके ख़ास तौर पर जो वाउचर के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन फ़ी चालान के हवाले से जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं इस पर बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जहाँ कोई परेशानी या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर जो है वो परेशानी इंशाल्लाह उसकी ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब आप KU की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो PDF फाइल होगी और आपने जो है उसका प्रिंट आउट लेना है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का, और वो लीगल पेपर पे लेना है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है। A4 जो नॉर्मल हम जिस पर प्रिंट लेते हैं वो पेपर हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने कहा है कि लीगल पेपर होना चाहिए जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, उस पर हमने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकालना है। अच्छा, ये तो कुछ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के हवाले से। अब जहाँ फ़ी चालान का इशू है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें जो है वो किस तरह हमने उसको टैकल करना है। सबसे पहले जब हम कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें ये ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन हमें आ रही होती है हमारे सामने। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है, उसमें डाउनलोड वाउचर नज़र आ रहा है और एक गो का बटन आपको नज़र आया। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इस गो के बटन को जो है आप क्लिक करें, और उसके बाद जो है फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। जब हम गो के बटन को क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये पेज खुल के सामने आता है जिसमें ये सारे एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म्स वगैरह का जो है वो आपको नज़र आएंगे। इसके साथ ये देखें BA प्राइवेट रेगुलर प्राइवेट सेक्शन है, BA पास रेगुलर प्राइवेट सेक्शन है, BCom ये हमारा जो है BCom रेगुलर प्राइवेट सेक्शन है। इसमें हमें ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर ये क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी मतलूबा फॉर्म उस तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखें आपको एक वाउचर का ग्रीन कलर का बटन नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, वाउचर के ग्रीन कलर के बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुँचेंगे, और इस पेज पर जब आप पहुँचेंगे इस पर लिखा है बिफोर प्रिंट द वाउचर प्लीज़ रीड द केयरफुली every candidate should download a separate voucher. Photocopy of this voucher will not be acceptable if used by another candidate because each voucher is printed with a unique serial number. जो भी वाउचर होगा उस पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, वाउचर नंबर दिया हुआ होगा। जैसे नॉर्मली बैंक चालान हम बैंक में जमा कराते हैं तो उस पर एक अलग से नंबर मेंशन होता है। तो इस पर ये लिखा है कि आप अगर 2-4 स्टूडेंट्स इकट्ठे डाउनलोड कर रहे हैं तो हर एक अलग वाउचर जो है उसको डाउनलोड करें। ये नहीं कि एक वाउचर निकाल लिया और उसके बाद आप उसकी फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल करें, तो ऐसा आपने नहीं करना। यूज़ द प्रिंट बटन एट द बॉटम ऑफ द वाउचर टू गेट द प्रिंट। वाउचर मस्ट बी प्रिंट ऑन लीगल पेज विद लैंडस्केप लेआउट। ये देखिए इन्होंने एक और काम की चीज़ बताई है कि ये इसको भी लीगल पेज पे निकालना है और लैंडस्केप पे निकालना है, क्योंकि लैंडस्केप साइज़ का वो आपका वाउचर होगा। ये उर्दू में भी इन्होंने यहाँ पर हिदायत दी हुई हैं। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये वाउचर आपका इस तरह की शक्ल है वाउचर की। ये वाउचर सामने आता है, उसमें देखें आपको ये बटन नज़र आएगा एडमिशन फ़ी। आप इस एडमिशन फ़ी वाले यहाँ पे देखें, यहाँ एरो नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। उन ऑप्शन में से आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी का ऑप्शन जो उस पर क्लिक कर दें तो देखें ये कुछ ऐसी शक्ल आपके पास आ जाएगी। ये वाउचर नंबर, ये यूनिक वाउचर नंबर है जो कि हर वाउचर पर आपको एक अलग से नंबर नज़र आएगा, वो ये वाला है। जैसे इस वाउचर पे आपको 88268 नज़र आ रहा है, ये यूनिक नंबर है जो हर वाउचर पे अलग होगा। उसके बाद आपने इस वाउचर पर 2 चीज़ें जो है आपने चेक लगाना है। एक
जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट करना है उस पर चेक लगाना है। अब वो इन 5 बैंक्स HBL, MCB, NBP, UBL, सिंध बैंक, इनमें से कोई एक बैंक है, ये इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी का, इनमें से किसी एक पे आपने चेक लगाना है। और अगर आप कैश दे रहे हैं तो इस कैश वाले पे चेक लगाएं, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है आपका जैसे थ्रू चेक दे रहे हैं तो आप इस पर जो है वो आप एक चेक लगाएंगे, इस पर आप एक राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है। इसका प्रिंट लेने से पहले बैंक पे आपने चेक लगाना है या क्लिक करना है, और उसके अलावा आपने 2 मोड ऑफ पेमेंट दिए हैं, कैश या अदर इंस्ट्रूमेंट, इस पर आपने इनमें से किसी एक पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगला विंडो क्या होगा, जब आप ये क्लिक कर देंगे उसके बाद आप प्रिंट वाउचर कर लें। आप ये वाला देखें, इसी नीचे ही आपको एक बटन नजर आएगा प्रिंट वाउचर, इस प्रिंट वाउचर पे आप क्लिक करें। जब आप इस प्रिंट वाउचर पे, अच्छा दूसरा ये कि ये जो दूसरी सारी चीजें आ रही हैं, जब ये प्रिंट आ जाएगा आपके पास तो फिर आपने ये जो दूसरी लवाजमात जितनी भी हैं आपके वाउचर पर, ये जो है नेम, फादर नेम, CNIC, जब ये इसका प्रिंट आ जाएगा तो फिर आपने इनको फिल करना है। आप इसको ऑनलाइन या वेबसाइट पर इनको आप फिल नहीं कर सकते, ये जब तक इसका प्रिंट नहीं आएगा तब तक आप इसको फिल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 2 चीजें थी जिस पर चेक लगाना था, वो हमने लगा दी। अब जब आपने ये प्रिंट वाउचर पे क्लिक किया तो प्रिंट वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो शक्ल सामने आई वो कुछ ये थी। ये आपका वाउचर जो है ये अब आ गया है, और अब आपको देखें यहाँ पर ये ब्लू कलर का एक बटन नजर आ रहा है जिसमें प्रिंट लिखा हुआ है। तो जब आप इसको प्रिंट का बटन क्लिक करेंगे, और उन्होंने जो बताया है कि लीगल पर और लैंडस्केप पर इसको निकालना है, ये देखें यहाँ पर ये लेआउट नजर आ रहा है आपको। ये लेआउट जो है ये पोर्ट्रेट पर है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप इसको लैंडस्केप पे कर दें। और 2 साइडेड है, 2 साइडेड तो नहीं निकालना, आपने एक कॉपी निकालनी है या 2 कॉपी निकाल लीजिए, आप एक कॉपी निकाल लें। और इस तरह पेजेस दिए हुए, तो ये आपका होगा। और जब आप इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें, और फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद ये दोनों चीजें फिल करें। वाउचर आप बैंक, जिस बैंक पे आपने चेक लगाया उस बैंक पे आप जाके वाउचर जमा करवाएं। वाउचर जमा कराने के बाद एक कॉपी, बल्कि 2 कॉपी शायद आपको मिले, और उसमें से एक कॉपी आपने अपने कॉलेज में विद फॉर्म या जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फॉर्म के साथ मांगी है वो आपने उसके साथ अटैच करके अपने कॉलेज में सबमिट करवानी है। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है आपका जिसको आपने ध्यान में रखना है फॉर्म के हवाले से। आई होप के काफ़ी सारी मुश्किलात आपको ये वीडियो देखकर आपकी इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और बस मेरे ख्याल से यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है फॉर्म जमा कराने के लिए। और दूसरा ये कि 1-2 ग्रुप पे 1-2 स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा था कि ये फॉर्म जो है पुराना है। तो भाई 2013 मसला ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के पास पुराने फॉर्म ज़माने कदीम से चले आ रहे हैं, वही उसी फॉर्म को उन्होंने जो है वो स्कैन करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर स्कैन करके उसी फॉर्म को वेबसाइट पर डाल दिया तो एक मसला ये है कि पार्ट 2 का जो फॉर्म है, पार्ट 2 के फॉर्म में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बैंकिंग नज़र नहीं आ रहा, जबकि बैंकिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट में मौजूद है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिख देना है। ऐसे भी फॉर्म आपको नज़र आएंगे जिसमें उर्दू मेंशन नहीं होगा, तो उर्दू मेंशन कर दीजिए। दूसरा, बैंकिंग पार्ट 1 में नहीं है, बैंकिंग पार्ट 2 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। शुक्रिया।